बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि पेट में दर्द होता है जो चेस्ट की बीमारियों की वजह से, और स्पेशली ये पेट का दर्द नाफ से ऊपर होता है और दोनों साइडों पे होता है और पसलियों के बिल्कुल नीचे होता है। तो इसकी कौन सी वजूहात हैं और उनको किस तरह इलाज किया जा सकता है, ये हमारी एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस की और ये इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो देखें, क्योंकि उसमें थोड़ी मैं लॉजिक बताइए कि इसमें पेन क्यों होता है, ताकि आपको बात ज़रा समझ आ सके। इसमें बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स जिनको एज़मा होता है या COPD, मतलब जिनको सांस का मसला होता है, सांस रुकता है, सांस चढ़ता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, सांस अंदर लेने में मसला होता है या सांस बाहर निकालने में मसला होता है, या खांसी रहती है या बार बार छींकें आती हैं। तो जो इस तरह के हमारे केसेस होते हैं, पेशेंट्स होते हैं और इनको ये कई सालों से प्रॉब्लम चल रहा है, उनको जो पेट में दर्द होती है स्पेशली नाभ से ऊपर और पसलियों के नीचे, वो आम तौर पर उनके इस मसले की वजह से होती है। अब इसको मैं इसके एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जिस तरह आप समझें कि बहुत सारे लोगों ने घर में UPS लगाया होता है, तो आप इस तरह समझें कि UPS के साथ आपकी एक बैटरी लगी है, फिर आपने दूसरी लगवाई और तीसरी लगवाई। इस तरह करके कि अगर एक बैटरी आप लगाएं, जिस तरह फॉर एग्जांपल वो साल डेढ़ निकालती है, उसके बाद उसका एक ड्यूरेशन जो है वो 1.5-2 घंटे से आधे घंटे पे या 15-20 मिनट पे आता है, तो आप एक दूसरी बैटरी उसके साथ अटैच कर देते हैं। तो वही जो आधे घंटे का ड्यूरेशन है वो फिर 1.5 या 2 घंटे पे चला जाता है। फिर अगर आप उसको 1 साल यूज़ करें तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उनका ड्यूरेशन दोनों बैटरियों का हाफ पे आ जाता है। फिर आप एक तीसरी बैटरी लगाते हैं, जैसे वो ड्यूरेशन अगेन 3 घंटे पे चला जाता है। तो ये एक हम इसको कह सकते हैं कि एक अल्टरनेट सिस्टम हम इसमें डेवलप करते हैं UPS सिस्टम में। सेम मैकेनिज्म यहाँ पे लंग्स में होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आप फ़र्ज़ कर लें कि हमारे जो लंग्स हैं ये एक बैटरी का काम करते हैं कि साफ ज़रा ऑक्सीजन इन्होंने सप्लाई करनी है पूरे जिस्म को। तो अब इसमें होता यह है कि लंग्स अगर नॉर्मल काम कर रहे हैं वेल्डन, दूसरे अल्टरनेट सिस्टम उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को सांस की नालियों का मसला होता है, जो मैं बात की एज़मा यानी सांस की नालियों की एलर्जी की या COPD की, जो फर्दर वीडियोज़ में डिटेल से बात की हुई है, तो उससे क्या होता है कि सोजिश की वजह से जो सांस की नालियाँ हैं वो तंग हो जाती हैं, उनका साइज़ या उनका डायमीटर कम हो जाता है। जब वो डायमीटर कम हो जाता है तो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो सकती बॉडी को। तो उसमें क्या होता है कि अल्टरनेट सिस्टम होता है जो बॉडी का काम करता है, जिसमें इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जो मैं पिछली सीरीज़ में बात कर चुका हूँ चेस्ट पेन में। तो दूसरे लेवल पे फिर ये काम करते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स या जो पट्टे होते हैं आपके चेस्ट के। अब होता है कि जब वो भी फटीग हो जाते हैं तो फिर अगले लेवल पे जो तीसरा सिस्टम है वो हमारे पेट के मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, जो कि नाफ के ऊपर हैं स्पेशली, ये काम करते हैं और सांस लेने में हेल्प करते हैं, क्योंकि सांस लेना ज़रूरी है, ऑक्सीजन सप्लाई करना ज़रूरी है, और ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अल्टरनेट सिस्टम है। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें लॉजिक क्या है कि क्यों ये पेन होता है, ये क्वेश्चन पैदा होता है कि चलो इट्स ओके, ये अल्टरनेट सिस्टम काम कर रहे हैं, आदमी सांस ले रहा है, सांस वाला या जिसको एज़मा है या COPD है, लेकिन पेन की क्या लॉजिक है? पेन की लॉजिक ये है कि चूंकि मेन जो सिस्टम है वो आपके लंग्स हैं सांस के लिए। तो अगर आपको कोई मसला हुआ, कोई भी मसला हुआ, अगर आप उसको 1-2-4 महीने में बिल्कुल ठीक ठाक करवा लें प्रॉपर डायग्नोज करने से, फिर तो ये सिस्टम यूज़ नहीं होंगे और आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसमें टाइम पास करते हैं, प्रॉपर किसी पल्मोनोलॉजिस्ट को नहीं दिखाते, उसका प्रॉपर डायग्नोज नहीं करते, या अगर पल्मोनोलॉजिस्ट को भी दिखाते हैं और अपने हिसाब से मेडिसिन लेते हैं, टाइम पास करते हैं, वक्ती कंट्रोल करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम होगा। अब उसमें होता यह है कि जब बार बार ये मसल्स यूज होते हैं तो इनमें एक एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है हमारे पट्टों में। अब जब होता है तो उससे एक लैक्टिक एसिड, एक केमिकल पैदा होता है, और वो जो लैक्टिक एसिड है वो इरिटेट करता है ये जो नर्व्स होती हैं, नर्व एंडिंग जो पेन की सप्लाई करती हैं, मुख्तलिफ इन सेंसेशंस आप कह सकते हैं कि सेंसरी सिस्टम है जो पट्टों में होता है। तो वो जो लैक्टिक एसिड है वो इरिटेट करता है उन नर्व एंडिंग्स को, जिसकी वजह से पेन की फीलिंग्स आपको आती हैं। अब इसकी लॉजिक क्या हुई, क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि आपको सांस का मसला था, आपने प्रॉपर इलाज नहीं किया, एक अल्टरनेट सिस्टम स्टार्ट हुआ, एक लिमिट से जब ज़्यादा वो गया तो उसमें वो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपको ये पेन हो रही है। अब इसमें अगला क्वेश्चन ज़हन में ये आता है कि इसका अब हल क्या हो सकता है? अब इसका हल ये है कि आप इस पेन को ठीक नहीं करेंगे, बल्कि आप ठीक करेंगे उस मसले को जिसकी वजह से आपको हो रहा है, यानी लंग्स का मसला, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है।
अब इसको अगर मैं समझाना चाहूँ एक आम आदमी को उसके लेवल पे जाके, जिस तरह अगर आप को कोई फॉर एग्जांपल ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम दौड़ाए कि आप दौड़ लगाओ और अच्छी स्पीड से लगाओ, तो कुछ मिनट्स के बाद आपको वो पिंडियों के अंदर शदीद किस्म का एक क्रैम्पिंग टाइप पेन स्टार्ट हो जाता है। यानी वो उसमें भी मैकेनिज्म ये सेम ही है कि लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है जो नर्व एंडिंग को इरिटेट करता है, वो सेम मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है। तो अब इसमें अगर आखिर में मैं बात करूं, इस सारे फिनोमेना को इसको समझाने की कोशिश करूं कि जो लोग हमारे एज़मा वाले पेशेंट हैं या COPD वाले हैं, या जिनको खांसी कभी कभी रहती है, ये सांस का मसला कभी कभी होता है, लेकिन उनको बुखार सालाना होता है, 2-4 महीने के बाद होता है, ये मुस्तकिल रह रहा है, और साथ साथ उनको पेट में दर्द है, स्पेशली नाभ से ऊपर, और दोनों साइडों पे दर्द है, तो इनमें 90% केसेस में सिर्फ चेस्ट के मसले की वजह से पेन हो रही है, जो कि लॉजिक पीछे मैं बता चुका हूँ कि क्यों होती है। अब इसमें अगर आप अपने इस बेसिक मसले को हल करें, अब इसमें डायग्नोज करना ज़रूरी है। अब ये आम बंदे का उसमें वो नहीं आता कि वो इसको डायग्नोज कर सके, डेफिनेटली पल्मोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल इसको डायग्नोज करके अगर आप ट्रीट करें अपने उस लंग्स के बेसिक मसले को, तो ये पेन आपकी ख़त्म हो जाएगी विदाउट किसी मेडिसिन के। अब दूसरा तरीका होता है कि अगर आप इसको वो कर रहे हैं अपने तौर पे, जिस तरह आप मैदे का मसला समझ के वो खा रहे हैं, PPI ओमेप्राजोल वगैरह खाए जा रहे हैं, या कोई और पेन किलर ले रहे हैं, तो वो किसी हद तक टाइम पास होगा या बिल्कुल आपको फ़ायदा नहीं होगा, और आपकी जो डिजीज़ है वो कॉम्प्लिकेट होती जाएगी फर्दर। तो अब आपने कमेंट्स में नीचे ये बताना है कि आपने कभी या आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी ने इस तरह का प्रॉब्लम फेस किया है। अगर किया है तो नीचे कमेंट्स में लिखें। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफिज़।